मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही समाज दो पहियों पर चलता आया है, पुरुष और महिला। यदि एक पहिया कमजोर हो जाए तो यात्रा रुक जाती है, संतुलन बिगड़ जाता है और प्रगति असंभव हो जाती है। परंतु विडंबना यह है कि इतिहास के लंबे दौर में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान नहीं मिल पाया। वे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और मानसिक स्तर पर अनेक प्रकार की असमानताओं का सामना करती रहीं। इसी असमानता को दूर कर महिलाओं को आत्मनिर्णय, आत्मसम्मान, अवसर, अधिकार और नेतृत्व प्रदान करने की प्रक्रिया को महिला सशक्तिकरण कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक नहीं, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति है जो परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के भविष्य को दिशा देती है। आज का युग ज्ञान, तकनीक, समान अधिकारों और प्रगतिशील विचारों का युग है। इसलिए महिलाओं का सशक्त होना अब विकल्प नहीं, बल्कि आवश्यकता है। जहां महिलाएं सशक्त होती हैं, वहां विकास तेज होता है, आर्थिक समृद्धि बढ़ती है, समाज में शांति और संतुलन मजबूत होता है और राष्ट्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनता है। इस लेख में हम महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों, इसकी चुनौतियों, वर्तमान स्थिति, सरकारी प्रयासों, सामाजिक परिवर्तनों और भविष्य की संभावनाओं को विस्तार से समझेंगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की समान सुविधा प्रदान करना, सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति दिलाना, अपनी पहचान, अपनी क्षमता और अपने भविष्य को स्वयं गढ़ने की स्वतंत्रता देना। सशक्तिकरण का उद्देश्य महिलाओं को ऐसे स्तर पर पहुंचाना है जहां वे किसी पर निर्भर न रहें, बल्कि अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ें। महिला सशक्तिकरण का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत में महिलाओं की स्थिति इतिहास के अलग अलग कालों में भिन्न रही है। एक वैदिक काल, महिलाएं शिक्षित थीं, ऋषिकाय और विदुषी थीं, गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थीं, युद्ध, राजनीति, दार्शनिक वाद विवाद में भाग लेती थीं। गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, घोषा जैसी विदुषियां इसका प्रमाण हैं। दो मध्यकाल, आक्रमणों, सामाजिक असुरक्षा और रूढ़ियों के कारण महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, शिक्षा का अभाव बढ़ता गया, नारी सम्मान सीमित हो गया। तीन आधुनिक काल, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, महात्मा गांधी आदि ने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चार स्वतंत्रता के बाद संविधान ने समानता का अधिकार दिया। शिक्षा, नौकरी, राजनीति और रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। धीरे धीरे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख आयाम। एक, शैक्षिक सशक्तिकरण। शिक्षा किसी भी समाज का आधार है। महिलाओं की शिक्षा से परिवार का स्तर सुधरता है, जनसंख्या पर नियंत्रण होता है, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होता है, महिलाएं रोजगार से जुड़ती हैं, निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। आज सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान, विद्यालयों में छात्रवृत्ति आदि योजनाओं से लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास कर रही है। दो, आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हों, तभी असली सशक्तिकरण संभव है। यह 5 स्तरों पर प्रभाव डालता है। स्वावलंबन, आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान, परिवार में निर्णय लेने की क्षमता, पीढ़ियों तक आर्थिक सुरक्षा, सरकारी योजनाएं, महिला एसएचजी स्वयं सहायता समूह,
मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, बीमैग्थ, उद्यमिता को बढ़ावा, कौशल विकास कार्यक्रम। आज करोड़ों महिलाएं छोटे उद्योगों, स्वरोजगार, स्टार्टअप और कॉरपोरेट सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं। 3. सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक रूढ़ियां महिला विकास की सबसे बड़ी चुनौती हैं। सामाजिक सशक्तिकरण के तहत दहेज प्रथा का विरोध, महिला सम्मान, घरेलू हिंसा के विरुद्ध जागरूकता, समान अवसरों का वातावरण, मासिक धर्म से जुड़े मिथकों का समाधान, समाज में सुरक्षा और स्वतंत्रता। ये परिवर्तन समाज की मानसिकता बदलने से ही संभव हैं। 4. राजनीतिक सशक्तिकरण, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना अत्यंत आवश्यक है। पंचायतों में 33% आरक्षण, संसद में महिला आरक्षण विधेयक, कई राज्य सरकारों में उच्च पदों पर महिलाओं की बढ़ती मौजूदगी। राजनीति में महिलाएं जितनी अधिक होंगी, निर्णय उतने ही संवेदनशील और सार्वभौमिक होंगे। 5. तकनीकी सशक्तिकरण, डिजिटल इंडिया ने महिलाओं के लिए नए रास्ते खोले हैं। डिजिटल बैंकिंग, ऑनलाइन शिक्षा, वर्क फ्रॉम होम रोजगार, सोशल मीडिया उद्यमिता, ई कॉमर्स व्यवसाय। तकनीक ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं को नई ऊर्जा प्रदान की है। महिलाओं की वर्तमान स्थिति, उपलब्धियां और चुनौतियां। मुख्य उपलब्धियां: 1. शिक्षा में बढ़ती भागीदारी, लड़कियों की स्कूल और कॉलेजों में उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। 2. नौकरी और व्यवसाय, महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पुलिस अधिकारी, पायलट, फौज, राजनैतिक नेता हर क्षेत्र में आगे हैं। 3. खेलों में सफलता, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मिताली राज जैसी खिलाड़ियों ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया। 4. अंतरिक्ष और विज्ञान, इसरो, डीआरडीओ और वैज्ञानिक संस्थानों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। 5. नेतृत्व, बड़ी कंपनियों की सीईओ, स्टार्टअप फाउंडर और समाजसेवी महिलाएं बदलाव का नेतृत्व कर रही हैं। मौजूदा चुनौतियां: 1. हर क्षेत्र में समान अवसर की कमी, कई स्थानों पर महिलाओं को आज भी पीछे रखा जाता है। 2. घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा और मानसिक शोषण अब भी बड़ी समस्याएं हैं। 3. दहेज और बाल विवाह, ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। 4. महिला सुरक्षा, सड़क, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा की चुनौतियां जारी हैं। 5. कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, वेतन असमानता, प्रमोशन में भेदभाव आदि समस्याएं। 6. सामाजिक कुरीतियां और रूढ़ियां, लड़की कमाती है तो परिवार नहीं चलाती, लड़कियां घर तक सीमित रहें, ऐसे विचार संकटपूर्ण हैं। भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं: 1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा। 2. वन स्टॉप सेंटर योजना, महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा और कानूनी सहायता। 3. उज्ज्वला योजना, घरेलू प्रदूषण से मुक्ति और स्वास्थ्य में सुधार। 4. स्वयं सहायता समूह एसएचजी, महिला उद्यमिता और बचत को बढ़ावा। 5. महिला हेल्पलाइन 181, संकट की घड़ी में त्वरित सहायता। 6. मातृत्व लाभ, गर्भवती महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता। 7. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, महिला उद्यमियों को लोन देकर स्वरोजगार को प्रोत्साहन। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा का योगदान, शिक्षा महिला के जीवन में प्रकाश की तरह है। शिक्षित महिला होती है बेहतर मां, जागरूक नागरिक, समझदार निर्णयकर्ता,
आर्थिक रूप से मजबूत, समाज की प्रगति का स्तंभ है। आज ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार से महिलाओं के सोचने का तरीका बदला है। वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और अपनी समस्याओं के समाधान स्वयं खोज रही हैं। महिला सशक्तिकरण और परिवार। परिवार समाज की पहली इकाई है। महिलाएं जब सशक्त होती हैं, परिवार में आपसी सम्मान बढ़ता है, बच्चों के पालन पोषण का स्तर उठता है, निर्णय लेने में सबकी भागीदारी होती है, परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित होता है। सशक्त महिला पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। महिला सशक्तिकरण और रोजगार। रोजगार महिलाओं की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा आधार है। आज महिलाएं शिक्षा, बैंकिंग, आईटी, पुलिस, सेना, स्वास्थ्य, खेल, पत्रकारिता, प्रशासन, व्यापार सभी क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट ने रोजगार के नए अवसर खोले हैं। महिला सशक्तिकरण और कानून। भारत में महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए कई कानून बनाए गए हैं। महत्वपूर्ण कानून: घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कार्यस्थल यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, बाल विवाह निषेध अधिनियम, भ्रूण हत्या रोकथाम अधिनियम, संपत्ति में समान अधिकार कानून। ये कानून महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और न्याय प्रदान करते हैं। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन। समाज बदल रहा है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं। पुरुष घरेलू काम में सहयोग कर रहे हैं। बेटियां परिवार का गर्व बन रही हैं। विवाह और परिवार की नई परिभाषा उभर रही है। महिलाओं की आवाज को सम्मान मिल रहा है। यह परिवर्तन समय की मांग है। महिला सशक्तिकरण वैश्विक दृष्टि। विश्व स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने लैंगिक समानता को सतत विकास लक्ष्य एसडीजी 5 में शामिल किया है। कई देशों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों पर विशेष बल दिया जा रहा है। भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में पुरुषों की भूमिका। महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं, बल्कि पूरे समाज का विषय है। पुरुषों की भूमिका का महत्व अत्यधिक है। महिलाओं के निर्णयों का सम्मान। घर के कामों में बराबरी। बेटी और बेटे को समान अवसर। रूढ़ियों से ऊपर उठकर सोच विकसित करना। कार्यस्थल पर समानता और सुरक्षा देना। जब पुरुष महिला दोनों समानता के साथ आगे बढ़ते हैं, तब समाज समृद्ध होता है। महिला सशक्तिकरण भविष्य की दिशा। भविष्य में महिला सशक्तिकरण की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षा को हर लड़की तक पहुंचाना। डिजिटल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आवश्यक है। 2 महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज का निर्माण अनिवार्य है। 3 आर्थिक अवसरों में वृद्धि। महिलाओं को बिजनेस, नौकरी, स्टार्टअप और तकनीक में अधिक स्थान मिले। 4 मानसिकता में बदलाव। समानता का संस्कार बचपन से देना चाहिए। 5 नेतृत्व को बढ़ावा। राजनीति, प्रशासन, ग्रामीण और शहरी सभी क्षेत्रों में महिलाएं नेतृत्व करें। उपसंहार। महिला सशक्तिकरण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक संपूर्ण आंदोलन है जो मानवता को संतुलित और प्रगतिशील बनाता है। जब एक महिला सशक्त होती है, तो केवल वह ही नहीं, बल्कि उसका परिवार,
समाज और पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। महिलाओं की क्षमता असीमित है। वे शिक्षिका हैं, वैज्ञानिक हैं, योद्धा हैं, माँ हैं, उद्यमी हैं, नेता हैं और परिवर्तन की प्रेरणा भी। सच्चा महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब समाज यह समझे कि महिलाएं केवल घर या परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की रीढ़ हैं। जब बेटियां सुरक्षित होंगी, शिक्षित होंगी और स्वावलंबी होंगी, तभी भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन सकेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 04 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।